तो चलिए आज बात करते हैं मुंबई की एक ऐसी जगह आर्य कॉलोनी की एक कहानी के बारे में जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी एक ऐसी रात की है जहां हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह मिट जाती है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस रात के मंजर में। मुंबई में जोरदार बारिश अभी अभी रुकी ही थी और आर्य कॉलोनी की वो सुनसान सड़क जहां पेड़ों से पानी टपक रहा था और माहौल में एक अजीब सी खामोशी और डर घुल रहा था। घड़ी में रात के 1:30 बज रहे थे, मतलब वो वक्त जब सपनों का शहर कहा जाने वाला मुंबई भी सो जाता है। लेकिन आरे के घने जंगलों के बीच का सन्नाटा वो कुछ और ही था, इतना गहरा कि कहानी के हीरो आर्यन को अपनी ही बाइक के इंजन की आवाज डरावनी लगने लगी थी। आर्यन जो गोरेगांव से अंधेरी की तरफ जा रहा था, उसने भी आर्य के बारे में कई भूतिया किस्से सुने थे, लेकिन वो इन सब बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां थी और शायद उसका यही अविश्वास उस रात की भयानक घटनाओं की वजह बनने वाला था। और फिर ठीक तभी वो हुआ जिसने उस गहरी खामोशी को तोड़ दिया। एक ऐसी अनपेक्षित मुठभेड़ जिसने सब कुछ बदलने की शुरुआत कर दी। जैसे ही आर्यन आर्य पिकनिक स्पॉट के पास पहुंचा, जहां स्ट्रीट लाइट्स भी बंद पड़ी थीं, अचानक बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उसे एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी पहने हुए, सड़क के किनारे, बिल्कुल अकेली। जरा सोचिए, घना जंगल, आधी रात का वक्त और एक अकेली औरत। आर्यन के दिमाग में भी यही सवाल आया। उस औरत ने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। आर्यन ने सोचा शायद कोई मुसीबत में है, मदद कर देनी चाहिए। तो आर्यन ने बाइक रोकी और पूछा, मैडम, इतनी रात को यहां कहाँ जाना है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस औरत ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो बस चुपचाप बाइक पर पीछे आके बैठ गई। उसकी ये चुप्पी खतरे का पहला संकेत थी। और यहीं से उस खौफ की शुरुआत होती है जो धीरे धीरे आर्यन को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था, क्योंकि अब उसे कुछ ऐसे अजीब संकेत मिलने लगे थे जो साफ बता रहे थे कि पीछे जो बैठा है ना, वो कोई आम इंसान नहीं है। सबसे पहली चीज, बाइक अचानक बहुत ज्यादा भारी लगने लगी। दूसरी, अभी अभी जोरदार बारिश हुई थी, इसके बावजूद उस औरत की साड़ी एकदम सूखी थी। तीसरी, आर्यन को एक अजीब अननेचुरल सी ठंडक अपनी पीठ पर महसूस होने लगी। और सबसे डरावनी बात, उसे अपने पीछे से किसी के सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही थी, एकदम सन्नाटा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शक एक खौफनाक यकीन में बदलने वाला था, जब आईने में दिखी सच्चाई ने आर्यन के होश ही उड़ा दिए। आर्यन बाइक चला ही रहा था कि उसे सन्नाटे में उसे अचानक पायल की एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, छन्न। उस सुनसान सड़क पर यह आवाज बेहद अजीब थी और इसी आवाज ने उसे फिर से आईने में देखने पर मजबूर कर दिया। और इस बार जब उसने रियरव्यू मिरर में देखा तो क्या दिखा होगा? आईना बिल्कुल खाली था, पीछे कोई भी नहीं था। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपती आवाज में खुद से ही बुदबुदाया, अरे पीछे तो कोई नहीं है। एक पल को उसे लगा कि शायद ये बस उसका वहम है। जैसे ही उसने इस डर से बाइक की रफ्तार बढ़ाई, उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, थोड़ा और धीरे। मतलब वो अभी भी वहीं थी, बस दिख नहीं रही थी। और अब बात करते हैं कहानी के उस अंतिम सबसे खौफनाक मिनट की, वो पल जब आर्यन का सामना उस अनदेखे डर से आमने सामने हुआ। डर से कांपते हुए आर्यन ने हिम्मत करके एक आखिरी बार आईने में देखने की गलती कर दी। इस बार आईने में वो औरत नहीं थी, बल्कि एक भयानक जला हुआ चेहरा था जो सीधे आर्यन को ही घूर रहा था। और उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थी, उनमें कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ये वो नजारा था जिसने आर्यन के अंदर के डर को एक चीख में बदल दिया। आर्यन ने दहशत में जोर से ब्रेक लगाए, बाइक फिसलते फिसलते बची। वो जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसने भागने के लिए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। और तभी उसे अपने कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा बेजान हाथ महसूस हुआ। वो अब पीछे नहीं थी, बल्कि ठीक उसके कंधे पर झुकी हुई थी। और फिर वही आवाज गूंजी, लेकिन इस बार फुसफुसाहट में नहीं, बल्कि एक डरावनी चेतावनी की तरह, मैंने कहा था ना, धीरे चलो। तो इस खौफनाक रात के बाद
आखिर हुआ क्या? उस रात का वो अनकहा राज हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह गया। अगली सुबह पेट्रोलिंग पुलिस को आर्यन सड़क के किनारे बेहोश मिला और उसकी बाइक पास ही पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था, सिवाय एक गहरे अनजाने डर के जो हमेशा के लिए उसके दिल में बस गया था। मुंबई की आरे कॉलोनी, जो दिन में अपनी हरियाली से मन मोह लेती है, वही जगह रात के अंधेरे में न जाने कितने ही ऐसे राज अपने अंदर समेट लेती है। ये कहानी हमें बस एक बात याद दिलाती है कि कुछ जगहों के सन्नाटे में बहुत कुछ अनकहा छुपा होता है।